जो अगला टॉपिक है आपका मीटर सेतु। बच्चों यह है आपका जो है व्हीटस्टोन ब्रिज पर ही क्या है आपका आधारित है। तो इसमें आपका क्या होता है मीटर सेतु, यानी कि ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसमें क्या होता है आपका एक लकड़ी का बोर्ड होता है। लकड़ी के बोर्ड में आपका एक स्केल लगा दी जाती है, जिसमें जो है कितनी लेंथ होती है उसकी 100 सेंटीमीटर तक उसकी क्या होती है, यानी कि 1 मीटर। ये टोटल ए से सी तक की लेंथ जो है आपकी 1 मीटर होती है। इसको जो है एक लकड़ी के बोर्ड पे ये कसा हुआ होता है, और इसी के साथ में आपकी मैग्नीन या आपकी जो है मैग्नीन या आपकी कॉन्स्टेंटन, या तो किसकी बनी होती है, कॉन्स्टेंटन की या मैग्नीन की एक तार जो है इसके ऊपर क्या होती है आपकी कसी हुई होती है मीटर के साथ साथ, जिसकी जो है आपकी सेम, जिसकी थिकनेस जो है हर पॉइंट पे आपकी क्या होती है, मोटाई हर पॉइंट पे क्या होती है आपकी सेम होती है। तो इस स्केल में क्या होता है, इसमें दो देखिए आप एल आकार की दो पत्तियाँ होती हैं, और इसी तरह से एक पत्ती जो है इसकी जो है आपकी किसकी आयताकार एक जो है आपकी क्या होती है आपकी पत्ती इसके बीच में कनेक्ट होती है, और यहाँ पे ये दोनों स्थान आपके क्या होते हैं, खाली होते हैं। इन दोनों के बीच में ये पॉइंट आपका जो दोनों खाली स्थान है, तो यहाँ राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड में जो है इसमें आपका रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, प्रतिरोध बॉक्स जिसे हम कहते हैं हिंदी में। और यहाँ पे जो है प्रतिरोध की कोई हम तार क्या करते हैं इसमें लगा देते हैं। ये बच्चों ये प्रैक्टिकल आप उसमें भी करोगे, लैब में भी करोगे, तो वहाँ से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, इसका जो है यहाँ पे एक डी पॉइंट होता है, ABCD। तो यहाँ पे जो है आपका एक शंट, यानी कि इसको हम कहते हैं जोकी भी कहा जाता है इसको। तो जो इसका गैल्वेनोमीटर के साथ इसको ज्वाइंट करते हैं, फिर गैल्वेनोमीटर से इसको जो है जोकी के साथ ज्वाइंट करके हम इसमें क्या करते हैं, नल पोजीशन यानी कि जो है शून्य विक्षेप स्थिति ज्ञात करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अच्छा देखिए यहाँ पे इसका एक सिरा ए और सी के बीच में, यहाँ पे एक सिरा इसका क्या है बैटरी, और जो है दूसरा सिरा इसका यहाँ से रियोस्टेट यानी कि जो है धारा नियंत्रक से जो क्या होता है आपका जुड़ा हुआ होता है। ये आपके बीच में क्या है की है। तो अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ से जो है जोकी को लेते हैं, और इस जो आपकी 0 से 100 तक की जो आपकी ये सेंटीमीटर तक की जो आपकी क्या है तार है, उस पर हम क्या करते हैं, पहले यहाँ से रेजिस्टेंस बॉक्स निकालेंगे। रेजिस्टेंस बॉक्स से कोई भी की निकाल देते हैं। इसमें जो है डिफरेंट डिफरेंट जो है रेजिस्टेंस की लगी हुई रहती हैं। जैसे सपोज़ ये आपका पहले 5 का है, 5 ओहम का है, तो 5 ओहम की हमने क्या कर दी, बाहर कर दी। तो हम क्या करेंगे उसको, फिर हम इस पे जो है इसको जोकी को क्या करते हैं, मूव करते हैं, और गैल्वेनोमीटर पे शून्य विक्षेप स्थिति ज्ञात करते हैं। जब यहाँ पे शून्य विक्षेप स्थिति आ जाती है आपकी, तो उस लेंथ को मेज़र कर दिया जाता है। तो सपोज़ जो है अगर ये 30 सेंटीमीटर है, यहाँ पे अगर हमें शून्य विक्षेप स्थिति 30 सेंटीमीटर में मिल गई है, तो आगे का डिस्टेंस आपका 100 माइनस कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, यानी कि 70 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये आपका एल हो गया, और ये आपका क्या हो गया, यहाँ से 100 - L हो गया। तो हम इसको मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, P है, P। और ये वाला क्या है, 100 - L वाला Q। रेजिस्टेंस बॉक्स वाला क्या है आपका R है, और आपका प्रतिरोध वाला क्या है आपका S है। तो इस तरह से जो है ये PQRS यानी कि व्हीटस्टोन ब्रिज की ही क्या हो गई आपकी ये लेंस हो गई, PQRS। तो बच्चों यहाँ से हमारे पास क्या हो गया, P = L, और Q हो गया आपके पास 100 - L। तो यहाँ से PYQ क्या हो जाएगा आपके पास, L/100 - L। ठीक है, इसी तरह से आपने देखा है, आपको पता है व्हीटस्टोन ब्रिज से P/Q = R/S। तो PYQ तो है आपके पास L/100 - L, और यहाँ क्या है आपके पास R/S, और हमें निकालना है S, क्योंकि R तो हमें हमारे पास नॉन है, हमें पता है। L हम जो है निकाल ही चुके हैं नल पॉइंट से, शून्य विक्षेप स्थिति से। कहाँ पे आपकी जो है शून्य विक्षेप स्थिति आती है, तो वहाँ से आपका क्या निकल जाएगा, आपके पास L निकल जाएगा, और 100 - L जो है जितना आएगा उसमें से आप क्या कर दोगे, ये माइनस कर दोगे, और इसकी वैल्यू आपको क्या करनी है, S की वैल्यू आपको क्या करनी है, निकालनी है। तो S = यहाँ से आपके पास आ जाएगा S = 100 - L
अपॉन एल इंटू आर। तो ये जो है आपका फॉर्मूला बन जाता है एस इज इक्वल टू 100 माइनस एल अपॉन एल इंटू आर। तो उपरोक्त सूत्र से अज्ञात प्रतिरोध एस की क्या की जा सकती है, गणना की जा सकती है। इसी तरह से आपका जो है इसी प्रकार बच्चों, यदि अज्ञात तार की त्रिज्या एल है, कौन सी त्रिज्या हो गई आपकी, ये जो हमने जो है आपका ये वाली वायर जो लगाई है इस पर, ये तो ये क्या है आपकी प्रतिरोध की तार है। अगर इसकी त्रिज्या क्या है आपकी आर है, स्मॉल आर है, ये जितने भी आपकी जो है मेज़र करने पे निकलती है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है आपका, और इसकी तार की पूरी लंबाई जो आपकी ये है, ये प्रतिरोध की तार, इसकी लंबाई अगर आपकी एल है, तो तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध, या पढ़ ही चुके हैं, इसको हम जो है रो से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आपका इक्वल होगा एस। एस यानी कि आपका जितना जो है प्रतिरोध की तार का जो है, जो आपका एस था, यानी कि एस आप जो है पहले से निकाल ही चुके हैं, और एस हो गया आपका, और ए क्या है आपका, उसका तार का जो है एरिया, यानी कि तार का क्षेत्रफल, अपॉन एल। एल क्या है आपकी तार की लंबाई, यानी कि प्रतिरोध की जो तार आपने यूज़ करी है उसकी लंबाई। तो एस हो गया, एरिया आपका जो है, क्योंकि क्या है आपकी, इसके लिए जो आपका क्षेत्रफल निकलेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसका, तार का, वो हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर, और अपॉन क्या हो जाएगा आपका एल हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है तार का विशिष्ट प्रतिरोध के लिए भी आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, अगर आपके पास जो है आपकी उसको उसकी त्रिज्या पता है और तार की लंबाई पता है।